गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति जीवन की गति को सुधार सकता है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण अध्याय 1 में जाना कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है। इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीव आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। हमारे धर्मशास्त्र में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठ देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण में अध्याय 1 में देखा कि कैसे यमदूत उस जीव आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह आत्मा 24 घंटे के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीव आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इसने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीव आत्मा अपने परिवार के बीच रहती है। मोह और वासना से भरी जीव आत्मा बार बार अपने देह में प्रवेश होने का प्रयास करती है, किंतु यमदूत के पाश द्वारा बंध जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ होती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है और वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर भी वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्यों की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिन तक जीव आत्मा के पुत्रगण पिंड देते हैं। अगर मृतक का पिंड दान नहीं किया गया तो जीव आत्मा अनंत काल तक भटकते रहेगी और हजारों सालों तक कष्ट व पीड़ा भोगने के पश्चात अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन देने वाले पिंड दान का 4 भाग हो जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत आत्मा पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दीपक दिए जाने वाले पिंड दान में विधि मंत्र में आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम तथा गोत्र से पिंड दान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंड दान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंड दान से ग्रीवा और दोनों स्कंध बनते हैं, तीसरे दिन के पिंड दान से हृदय व चौथे दिन के पिंड दान से पृष्ठ भाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंड दान से नाभि और 6ठे दिन के पिंड दान से कटी प्रदेश, 7वें दिन के पिंड दान से गुहा भाग, 8वें दिन के पिंड दान से गुरु, 9वें दिन के पिंड दान से तालु व पैर और 10वें दिन के पिंड दान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीव आत्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन जो पिंड दान होता है
उसमें मृतक को प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने के पर मृतक को अत्यधिक भूख लगने लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य भोजन का पिंड दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री या पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्य जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उनको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंड का शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है और यह से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाएं को भोगता है, और जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और वह जितना पुण्यकारी और भगवान प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा सरल व सुखदायक होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी नहीं अपितु मरने के पश्चात भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे आप अगले अध्याय में जानेंगे। अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।